Teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. This definition was given by American Educational Research Association Commission in 1962. शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। टीचर अपनी टीचिंग के माध्यम से अपने स्टूडेंट के बिहेवियर पोटेंशियल को चेंज करते हैं। फंक्शन ऑफ टीचर। पहला फंक्शन है डायग्नोस्टिक फंक्शन। फर्स्ट, डायग्नोसिस एंटरिंग बिहेवियर। यहाँ पे टीचर ये डायग्नोस करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी है कि नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टीचर ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट क्या क्या सीखेंगे। नेक्स्ट है एनालाइज द कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। इस प्रक्रिया में टीचर ये देखते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे और किस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ताकि वो सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से सीख सके, समझ सके और उनको अपने जीवन में उपयोग कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। इसमें फर्स्ट आता है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंटेंट इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसमें हमें कौन सी दवाएं कब लेनी है लिख कर देते हैं। इसी तरह टीचिंग में भी हमें ये सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे और उस कंटेंट को सीक्वेंस वाइज किस मैनर में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, मीडिया एंड स्ट्रैटेजीज, सीकिंग डिजायर्ड कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हम लोग प्रॉपर टीचिंग मेथड डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, तो हमको प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन होगा। साथ ही हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी अपनाना होगा जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें। इस प्रक्रिया को करने में हमें स्टूडेंट के कोऑपरेशन का भी उपयोग करना होगा। विदाउट स्टूडेंट के कोऑपरेशन के हम अपनी टीचिंग की प्रक्रिया को सफल नहीं कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन, इवैल्यूएटिव फंक्शन, फाइंडिंग आउट द प्रोग्रेस एंड आउटकम ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे टीचिंग के द्वारा स्टूडेंट में क्या प्रोग्रेस हुए और हमारे टीचिंग का क्या आउटकम हुआ। बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा, सीखा तो कितना सीखा। Some more important function of teaching. First, motivating the child to learn. हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना होगा कि वो सीखें। Arrange condition which assist the growth of the child's mind and body, turning the child in a creative being. हमें स्टूडेंट को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि कंडीशन एकदम कंड्यूसिव नहीं हो, लाइट नहीं हो, फैन नहीं हो, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं हो कि बच्चे अच्छे से सीख नहीं सके। हमारे साथ ऐसे साधनों को जुटाना होगा जिससे बच्चे क्रिएटिव वे में काम कर सकें। नेक्स्ट है डायग्नोसिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंगली गिव रेमिडियल, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। हम लोगों को एज ए टीचर बच्चों के लर्निंग में जो प्रॉब्लम है उसको खोजना होगा और इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर उन्हें रेमेडी देना होगा। हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी अलग होना चाहिए।
साथ ही एज ए टीचर to provide educational and vocational guidance to our students. Inculcating social and moral values. टीचर का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि वे अपने स्टूडेंट में सोशल और मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करें। इनके बिना स्टूडेंट का जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। अगर हमारे स्टूडेंट्स में सोशल और मोरल वैल्यूज़ नहीं रहेंगे तो उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट करने में और उनको सोसाइटी के वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने में प्रॉब्लम होने लगती है। नाउ कमिंग टू ऑपरेशन ऑफ टीचिंग्स। फर्स्ट स्टेज इज प्री एक्टिव स्टेज। इट इंक्लूड्स फॉर्मिंग और फिक्सिंग अप गोल्स। प्री एक्टिव फेज में सबसे पहले हम लोग गोल फिक्स करेंगे। नेक्स्ट डिसाइडिंग द कंटेंट, हमें क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट मैनेजिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, हम अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट के सामने किस तरीके से किस मेथड के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। डिसाइडिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, किस स्ट्रैटेजी और टैक्टिक का उपयोग करेंगे कि हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आसान हो। डेवलपिंग द टीचिंग स्ट्रैटेजीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर्स। प्री एक्टिव स्टेज टीचिंग का वह स्टेज होता है जो टीचर क्लासरूम में जाने से पहले अपना प्रिपेयर करते हैं। इस प्रक्रिया में टीचर लेसन प्लान बनाते हैं और वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं जिससे वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी बेहतरीन बना सकें। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेज, interactive stage. This is the very important stage because this is the stage where the real classroom comes. This stage includes perceiving the size of class, diagnosis of learners. जैसे ही हम लोग क्लास में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारे क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर हम लोग डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर करते हैं, देखते हैं कि बच्चे किस स्थिति में हैं, वो पढ़ने के मूड में हैं कि नहीं हैं, उनका रेडीनेस चेक करते हैं। फिर जैसे कि हम लोग प्री एक्टिव क्लास में गाइड करते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट कंटेंट को प्रेजेंट करना है, किस मेथड से पढ़ाना है, तो यहाँ पे फिर हम उन तरीकों को यूज़ करके बच्चों का एक्शन और अचीवमेंट देखते हैं कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हैं और किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं और कितना सीखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर स्टिमुली का सिलेक्शन किया जाता है और फिर प्रेजेंटेशन भी स्टिमुली का उसी तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है इसमें फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। हम लोगों ने क्लास लिया तो उसका क्या फीडबैक रहा, बच्चों ने कितना सीखा, क्या कमी रह गई जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता है, और नेक्स्ट जो हम लोग प्लान करेंगे वो उन चीज़ों को दूर करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। Now, after the interactive stage, post-active stage comes. Here, assessing and suitability of objective determine. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे प्लानिंग के अनुसार हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव कितना पूरा हुआ, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि नहीं किया। Deciding regarding reteaching or further taking up the content. अगर हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव किया तो हम लोगों को फिर से अपने क्लास को रीटीच करना होगा। रीटीचिंग करने के टाइम हमें उन सारी बातों का ध्यान रखना होगा जिसके कारण हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो थे उसको हम लोगों ने अचीव नहीं कर पाया। Assessing the suitability of instructional material and aids, changing or improving teaching strategy. अब हम लोगों ने जो टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड्स को यूज़ किया था, अगर उसको यूज़ करने के बाद हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव को नहीं रीच कर पाए तो हम अकॉर्डिंगली
हम अपने एड्स को और मटेरियल को चेंज करेंगे, हम अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे और उन सारे तरीकों को उपयोग करेंगे जिनके कारण टीचिंग ऑब्जेक्टिव को हम पा सकें। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑपरेशंस। To develop the teaching skills provides scientific basis for developing effective instruction of teaching. Next, classroom teaching and interaction can be effective, create appropriate condition of learning or achieving goals. Teaching can be organized effectively, provide empirical evidences about relationship of teaching variables. टीचिंग ऑपरेशन जो हैं वो हमें टीचिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमें टीचिंग ऑपरेशन अपनी टीचिंग को साइंटिफिक वे में इफ़ेक्टिव बनाने में सहयोग देते हैं। अगर हमें टीचिंग ऑपरेशंस के नॉलेज होंगे तो हम एप्रोप्रिएट कंडीशन उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल आसानी से प्राप्त हो सकें। Through the knowledge of teaching operation, we can organize our teaching learning process very effectively